प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जो त्योहारों का सीज़न जब से गया है तब से पोल्यूशन की हालत, प्रदूषण की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसकी बहुत बड़ी चिंता है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई है। बिल्कुल साफ कहा है कि इसका आप क्यों एक्शन ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आजकल तो हर किस्म के हमारे पास ऐसे ऐसे उपकरण हैं जिनका कई दिन पहले से पता लग जाता है, फिर आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। जब इतने खराब हालात हो रहे हैं, आगे आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का हमें पता है, तो उस दिन के लिए पहले से आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों सतर्क नहीं हो रहे हैं। आप पहले से जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद अगर वो एक्शन ले रही है सरकार, तो ये एक्शन पहले भी तो लिए जा सकते थे। ये माननीय न्यायालय ने बड़ी कड़क टिप्पणी की है। और किसानों के बारे में जब इन्होंने वकील ने कहा वहां पर कि पराली जलाने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है सीधा, पहली बार ये इतनी बढ़िया टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आई है कि किसानों के ऊपर मत दोष दीजिए। आप हर जगह किसानों को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा भी, पराली के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण को बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है कि पटाखे बैन लगने के बावजूद भी 1 हफ्ते तक पटाखे जले हैं। क्यों जले, क्यों आप लोग उनको रोक नहीं पाए हैं। इसके अलावा गाड़ियों के बारे में कहा माननीय न्यायालय ने कि गाड़ियां की संख्या जो है कम करिए या किसी और तरीके से इसका कोई समाधान करिए। इनकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। धूल मिट्टी का भी कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि धूल मिट्टी की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। मतलब कई सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल सरकारों के ऊपर किए हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार भी ये संदेह के घेरे में दोनों गैर जिम्मेदारी तरीके से इन्होंने काम किया है। अब इन्होंने एक्शन जो लिया है, अभी 1 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेजेस सारे बंद कर दिए गए हैं दिल्ली में, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको घर से काम करने के लिए बोला गया है। तो ये चीजें ये लोग पहले भी सोच सकते थे। बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही कहा है कि जब हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं, आज हमें 4-5 दिन पहले मालूम पड़ जाता है किस दिन कैसा वातावरण रहेगा, तो उसके हिसाब से ये एक्शन क्यों नहीं ले सकते, पहले से प्लान क्यों नहीं है। क्योंकि सरकारें हमारी जवाबदेह हैं ही नहीं, सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये केवल आते हैं ऐसा और आराम करने के लिए, बस चलते फिरते जो दिल में आ गया काम कर दिया, नहीं आया तो नहीं किया। जनता दया भाड़ में इनकी तरफ से शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से टिप्पणी नहीं आती है या लताड़ नहीं लगती है, तब तक ये जागती नहीं है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको भी जो है ना बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। ये बहुत ही दुखद है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत मतलब कड़ाई उसमें लहजे में कहा है कि ये कैंसर के शिकार भी हो सकते हैं। इसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से लोग कैंसर के शिकार हो सकते हैं, दमे के शिकार हो सकते हैं। मेहरबानी करके इसमें लापरवाही मत कीजिए। बहुत गंभीरता से लिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और इसके बाद में ये केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार भी कुछ एक्शन में आई है। लेकिन यही चीजें पहले भी की जा सकती थी। सरकारों की खुद जिम्मेवारियां हैं, सरकार अपने आप तो समझती नहीं है। यानी क्या हर जरूरी है हर चीज न्यायालय की तरफ से आदेश आएगा तभी आप हरकत में आएंगे? आपको खुद पता नहीं है तो आप किस चीज की सरकार है? जब आपको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं है, आपको क्या क्या काम करने हैं, किस माहौल में क्या करना है, आपको यही पता नहीं है, तो क्यों बैठे हैं आप? वहां सत्ता में क्यों हैं? सत्ता में बने रहने का अधिकार आपको तभी है जब आप जनता की भावनाओं की कदर करें, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। हर चीज सरकार को देखना होता है। आप क्यों उसके अंदर कामयाब नहीं हो रहे हैं? सीधी सीधी बात है कि आपकी मंशा नहीं है, आपकी मानसिकता में कमी है, आप काम करना नहीं चाह रहे हैं, आपकी नीयत सही नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर ना हो, यानी अदालतें हमारी नहीं हो, तो शायद ये सरकारें और भी ज्यादा कदर मचा देंगी। कोई जवाबदेही है ही नहीं इनकी बिल्कुल भी। तो मैं मेहरबानी करके मैं निवेदन करूंगा इनसे कि आप और कड़े फैसले लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जरूरत हो तो लॉकडाउन जैसे विकल्प के बारे में भी सोचा जा सकता है, लेकिन कैसे भी है पोल्यूशन कम होना चाहिए। हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। पोल्यूशन किसी भी हालत में, प्रदूषण किसी भी हालत में सरकारों को कम करना होगा। कोई भी रास्ता निकालिए इसके लिए। सरकार इसीलिए होती है, आपको हर चीज का समाधान निकालना है। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, सारे संसाधन हैं।
आप उनका इस्तेमाल करिए, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कीजिए और प्रदूषण का तुरंत समाधान कीजिए। जनता को मत नरक में धकेलिए। मेहरबानी करके इसमें तुरंत एक्शन की जरूरत है, एक्शन लीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।